सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलादीन के नाम से मशहूर, एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है। यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है। मैं जिंदगी का लुत्फ कहां से लाऊं? मैं खाना कैसे खाऊं और चैन कैसे पाऊं? मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं? तैयार हो जाएं। एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मिंबर तराशने में सर्फ किया। उसने मिंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें लगा दी। मिंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी। कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मिंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। जब भी कोई बगदाद आता तो वो कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, ये मिंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं। मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मिंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी। सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थीं और वो आपस में मुसलसल झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मिंबर तराशता हूँ। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवाए तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुंच जाए। उस मिंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच गई थी। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद कुर्दिश और वालदा तुर्किश थीं। फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिक्र, तारीख, आर्ट्स और साइंसेस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दिमिश्क के हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नजर से देखते थे। मशरिकी और मगरबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिक्का तौर पर उन्हें एक नेक, रहम दिल, खुशबाश, बाहिम्मत और बहादुर जंगजू बयान किया है। जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेर को के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जिज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातमी रियासत को बहरान का सामना था तब यरूशलेम के सलेबियों ने अपना असरूर सुख मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की। सलेबियों ने 1168 में काहिरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर जंगी बर्तरी हासिल करना थी। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर्स शेरको और सलाहुद्दीन को रवाना किया। और शेरको ने पूरे मिस्र को सलेबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के बायस शेरको को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे बाद उनकी वफात हो गई। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में उन्होंने रियासत के वली और मिस्र के वजीर के ये दोनों अहम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपनी और तुर्की के खिलाफ मुजामत करने वालों यानी फातिमी और उनके साथ देने वाले सलेबियों और बाज़ंतीनियों का मुकाबला शुरू किया।
مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخرکار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی۔ سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تھے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزوئیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جد و جہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے اور مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد الاقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہے، میں کیسے مسکراؤں؟ میں کیسے اطمینان پاؤں؟ اور میں کھانا کیسے کھاؤں؟ اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں؟ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور گی آف لوسینیا اس کا جانشین بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار بکر، اورفا، حیران، رقہ، قابور، نسیبین اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ تبریہ کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم کے بادشاہ اور ان کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں تبریہ کے قریب ہتین میں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہتین اپنے پانی کے کنوؤں کے لیے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین نے پہلے ہی ہتین کے راستے پر موجود پانی کے کنویں قبضے میں لے لیے اور انہیں پتھروں اور ریت سے بھر دیا، چنانچہ پانی کے کنویں استعمال کے قابل نہ رہے۔ بادشاہ اور اس کی فوج ہتین میں پہنچی تو وہ کنووں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہو گئے۔ پوری فوج صحرا کی سخت گرمی میں پیاس اور تھکن کی شدت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ ہتین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ گی آف لوسیان کے زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصان سے مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے عکا، تبریہ، اسکلان، نابلس، رم اللہ اور غزہ سمیت بہت سے قلعے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ منجنیق سے شہر کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلد ہی شمال مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ منجنیقیں وہاں لگائی گئیں۔ کچھ دیر بعد دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ طلب کرتے ہوئے اپنی جان بخشی، فصلوں کی حفاظت، گھروں کے تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔
सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराइत को कबूल किया क्योंकि वो मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मज़ीद हलाकतों से बचाना चाहते थे। आखिरकार वाक़े महराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी बामुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमादुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही, बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुईं। ये इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस ज़माने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखीं। अपनी तर्ज़ हुकूमत की बदौलत वो अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफ़ात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफ़ात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को नाआशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई, तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिशात का मरकज ये दुनिया है, हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब हैं और हमारे मकासद दुनियावी मकासद हैं। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुतालिक सोचते हैं। हमें अपना जायजा लेना होगा और वो दिल पाना होगा जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफनों में कोई जेब नहीं होगी।